हेलो दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल वर्तेता लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और सी प्रोग्राम की इस हिंदी लैंग्वेज में सीरीज जो मैं बना रहा हूं, इसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम फ्लोट और डबल डेटा टाइप्स के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको कैसे प्रिंट करा सकते हैं, और डेटा टाइप डायल के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से अगर हम डेटा लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं किसी एक डेटा टाइप के लिए, तो किस तरीके से उसकी वैल्यूज रिवर्स डायरेक्शन में वापस जो है वो फ्लो करने लगती हैं, उसकी वैल्यूज वापस आने लगती हैं रिवर्स डायरेक्शन में। तो ये जो आपका यहाँ पे जैसे इंट है, इंट में आपकी लिमिट है -32,768 टू 32,767। तो अगला जो स्लाइड है इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो डायल आपको दिख रहा है, ये ऊपर आपको दिखाया गया है इंटीजर डायल और नीचे आपको दिखाया गया है कैरेक्टर डायल। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इंटीजर डायल लिखा है, लेकिन यहाँ पर इंटीजर ऊपर और कैरेक्टर डायल नीचे दिखाया है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 0, 1 से लेकर के 32,767 तक आप आ सकते हैं पॉजिटिव साइकिल में। लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव साइकिल में +1 करेंगे, यहाँ पर 32,768 करेंगे, तो ये 32,768 नहीं रह जाएगा, ये -32,768 आएगा। उसके बाद अगर आप इसमें +2 करते हैं यानी 32,769 लिखते हैं, तो वो ये 769 नहीं रहेगा, वो -32,767 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से जैसे ही आप इसमें +3 +4 करते जाएंगे वो रिवर्स डायरेक्शन में घूमता जाएगा। और अगर आप इसमें 32,767 प्लस 32,767 यानी इतना ही और जोड़ देंगे, तो वो कहाँ आके रुकेगा, वो आकर के रुकेगा यहाँ पर 0 पर या -1, वो भी अभी हम देख लेंगे कैसे कहाँ पे रुकता है। तो ये इंटीजर डायल है जैसे ना, वैसे ही हर डेटा टाइप के लिए एक डायल होता है। ठीक है, आप डायल वैसे ही बना सकते हैं। जैसे कैरेक्टर के लिए -128 से 127 है, तो ये डायल आप यहाँ पर देख सकते हैं, -128 से लेकर के ऐसे चलता है ये डायल +127। इसके आगे आपने +1 किया तो -128 होता जाएगा, +2 किया तो -127 हो जाएगा, +3 किया तो -126 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जितना आप जोड़ेंगे उतना ये उल्टी डायरेक्शन में भागेगा। तो ऐसे ही आप बाकी डेटा टाइप्स के लिए जो प्लस और माइनस में है, आप इसी तरीके से डायल अपने आप बना सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, एंड यू कैन डिसाइड कि व्हाट कुड बी द आउटपुट। तो आइए एक बार इसको करके देख लेते हैं। जैसे इंटीजर के लिए ही हमने यहाँ पर लिया हुआ था इंटीजर 16, यानी कि जो 2 बाइट का डेटा टाइप है इंटीजर टाइप का, उसकी वैल्यू ली हुई थी। तो अगर आप 32,769 अगर आप करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर परसेंटाइल डी कर देते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी -32,766, बिकॉज आपने इसमें 767 तक की लिमिट है। आपकी जो लिमिट है वो कहाँ तक की है, 32,760 जीरो से लेकर के पॉजिटिव साइकिल में 0 से लेकर के 32,767 है। ठीक है, उसके बाद जो नेगेटिव डायरेक्शन है वहां पे -32,768 से लेकर के ये कहां तक जाती है, -1 एंड देन 0 तक। ठीक है, तो यहां पर अगर आप 32,767 लिखते हैं तब तो ये सही प्रिंट होता है। अगर मैं इसको रन कराता हूं और प्रिंट कराता हूं तो ये वैल्यू 32,767 ही प्रिंट होगी। ठीक है, अगर मैं इसको +1 कर दूं, इसमें +2 कर दूं, +1 कर दूं, तो कहां जाएगी, -32,768 जाएगी। ठीक है, -32,768। अगर मैं इसको +2 कर दूं तो ये कहां जाएगी, -32,767 -32,767 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो अगर आप इसको चला के देखते हैं तो -32,767 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ये चलती है। अगर यहाँ पर अगर आप इतना ही और जोड़ दें, 32,767 को और जोड़ दें, तो लेट्स सी कि ये कहाँ जाता है। ये आपका -2 पे आ गया। अगर आप इसको साइकिल में उल्टा चलेंगे तो ये -2 की तरफ जाएगा। अगर इसको 8 कर देते हैं तो फिर ये कहाँ जाएगा, ये आएगा -1। ठीक है, यहाँ -1 आपको दिख रहा होगा। और अगर आप इसको वापस 69 कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइकिल में घूम गया। उसके बाद आप इसको 770 कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, +1 आएगा।
ठीक है, पॉजिटिव में आ गया, वापस अपनी साइकिल में ये घूम जाता है, तो इट रिपीट्स इट्स साइकिल, ये जो साइकिल है इसको रिपीट करता है। तो आखिरी जो स्लाइड थी जिसमें मैंने आपको दिखाया, ये ऐसे करके पूरी साइकिल आप जितनी बार ऐड करेंगे उतनी बार ये घूमती रहेगी, राइट। इसीलिए जब भी आप डेटा टाइप सिलेक्ट करें, ये हम आपको जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ये इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि ये कोई जादू है या इंटरव्यू में पास करना है। इट इज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और जो आपको हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि व्हाट डेटा टाइप यू शुड टेस्ट, व्हाट डेटा टाइप यू शुड टेक, आपको कौन सा डेटा टाइप लेना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए, ठीक है। अगर जैसे आप कोई ऐसा वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें आप इंडिया की जो टोटल इकोनॉमी है, जो लाखों करोड़ों रुपए में होती है, ठीक है, अगर आप उसके लिए इंटीजर ए ले लेंगे तो क्या इतने रुपए की इकोनॉमी होती है? इससे ज्यादा की होती है। उस केस में आपको क्या लेना पड़ेगा? 64, अगर इंटीजर में आपको लेना है तो 64 बिट का लेना पड़ेगा। या फिर अगर आपको लगता है कि मेरे पास लिमिट उतनी ही है कि 32 बिट के इंटीजर में आ जाए, तो आप 32 बिट का लोगे। तो बेसिकली ये आपको इसलिए बताया जा रहा है सो दैट जब आप अपना प्रोग्राम लिखो तो उस केस में आप सही डेटा टाइप सिलेक्ट करो, राइट। सही डेटा टाइप सिलेक्ट करने का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया होगा। अदरवाइज होगा क्या कि सपोज करो इस वेरिएबल में किसी ने इतनी ज्यादा वैल्यू स्टोर कर दी जो कि इसकी रेंज से बाहर जा रही है, तो आपका प्रोग्राम सही नहीं चलेगा। प्रोग्राम तो चलेगा लेकिन वो सही नहीं चलेगा, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशन होगी कि ये तो 68 या 69 के अराउंड कुछ जाना चाहिए, बट आप देखोगे यार ये तो वापस जो है 1000 या 2000 के आसपास आके रुक गया। सो उस केस में आपको ये लगेगा कि यार ये इशू क्या है। तो वो इशू तभी आते हैं जब आपको डेटा टाइप चूज करना नहीं आता। इसलिए ये जो वीडियो है आज की, वो आपको ये आगाह करने के लिए है कि जब भी आप अपने प्रोग्राम लिखोगे तो आप वहां पर डेटा टाइप की प्रॉपर सिलेक्शन करते समय डेटा टाइप्स का ध्यान रखोगे कि जो डेटा आप किसी वेरिएबल में स्टोर करने जा रहे हो वो वेरिएबल कितना वैल्यू स्टोर कर सकता है, और क्या उस डेटा टाइप के लिए या उस तरीके के वेरिएबल के लिए जो चीज आप स्टोर करने जा रहे हो, क्या उसके लिए ये डेटा टाइप सफिशिएंट है। अगर नहीं है तो आप करेक्ट डेटा टाइप विथ करेक्ट अलाइनमेंट आप उसको चूज करोगे, ठीक है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट इंटीजर डायल का। ऐसे ही आपका जो कैरेक्टर डायल है वो भी ऐसे ही काम करता है। अगर आपने कैरेक्टर में कोई ऐसा वेरिएबल ऐड कर दिया, 127 इज द लास्ट लिमिट, अगर इसके आगे आपने कुछ भी ऐड कर दिया तो वो -128 पे जाएगा। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि जो कैरेक्टर है वो भी इंटीजर की तरह ही काम करता है। तो अगर मैंने यहाँ पे कैर सी इज इक्वल टू 127 लिख दिया और यहाँ पर मैंने सी को प्रिंट कराने की कोशिश की, तो अभी ये जो कैरेक्टर है वो इंटीजर की तरह ही स्टोर होता है, इसलिए ये भी परसेंटाइल डी करते ही इंटीजर की तरह प्रिंट होगा। तो जैसे ही मैंने इसको रन कराया ये इंटीजर की तरह प्रिंट होगा, यानी 127 आएगा। जैसे ही मैंने इसमें +1 किया, यू कैन डिसाइड कि ये क्या देगा, ये देगा -128, राइट, -128 आ गया। अगर आप इसमें 127 + 127 अगर आप इसमें ऐड कर दें या 128 ऐड कर दें तो ये कहाँ जाएगा? ये वापस अपनी साइकिल में घूम करके -1 पे चला आया। और जैसे ही आप इसको 129 करोगे ये वापस कहाँ आएगा? ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये फिर अपनी साइकिल को रिपीट करने लगेगा। तो ये दोनों ही एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं कैरेक्टर और इंटीजर दोनों को लेकर के। आगे आप इसको खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं बाकी डेटा टाइप्स के लिए। ये जो आज आपने कॉन्सेप्ट समझा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार इंटरव्यू क्वेश्चंस में या फिर जो आपके रिटन एग्जामिनेशन होता है इंटरव्यू से पहले, उसमें इस तरह के बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए। इसलिए जितनी भी वीडियोस आप मेरी देख रहे हैं ये सारी की सारी आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। भले ही आपको ये चीजें सिलेबस में ना पढ़ाई जाती हूँ, बट अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इन चीजों को ठीक से समझ लें, ठीक है, क्योंकि यही आपके काम आगे चल के इंटरव्यूज में या फिर जब आप काम करेंगे रियल एप्लीकेशंस पे तो ये काम आपको जरूर आएंगी, ठीक है। आइए अब देखते हैं इन फ्लोट वैल्यूज को कैसे प्रिंट कराते हैं। फ्लोट और डबल में डिफरेंस क्या होता है? जैसे फ्लोट है, एफ लिया हमने, यहाँ पर 100.67 लिया, राइट, और मैंने इसको प्रिंट कराया। जब हम प्रिंट कराते हैं तो परसेंटाइल एफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एफ वैल मैंने इसको ले लिया और यहाँ पर मैंने एफ वैल को प्रिंट कराया। तो आप देखना कि ये क्या प्रिंट करता है, ठीक है, ये प्रिंट क्या करता है वो आप देखना। मैंने 100.67 लिया है, बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा वो आप देखना। आपने ये देखा कि 100.669998, क्या यही हमने स्टोर किया था? नहीं, हमने 100.67 किया था, लेकिन ये जा करके 100.67
पूरा का पूरा बिल्कुल एक अलग ही फॉर्मेट में स्टोर हुआ। ठीक है, वो फॉर्मेट कौन सा है? वो बेसिकली फ्लोट का फॉर्मेट नहीं है। वो किसका फॉर्मेट है? वो डबल का फॉर्मेट है। तो यहाँ पर अगर आप फ्लोट लोगे, फ्लोट और डबल डेटा टाइप एक ही हैं, एक ही जैसे हैं, दोनों ही डेसिमल नंबर को स्टोर करते हैं, बट डबल बाय डिफॉल्ट कोई भी फ्लोट जो है ना वो डबल के प्रेसिजन पे अलाइन होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आओगे डबल पे, और अब अगर आप इसको प्रिंट कराओगे तो ये सही प्रिंट होगा, 100.67 ही प्रिंट होगा, राइट। लेकिन जब आप इसको फ्लोट लेते हो तो ये डबल के अलाइनमेंट में आने के लिए फ्लोट को ट्रंकेट करके एक जो है नियर अबाउट वैल्यू जो होती है ना डेसिमल के आगे, उसको कैसे लिया जाता है वो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। उसके अकॉर्डिंग जो अलाइनमेंट हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो हमारे डेटा टाइप के हिसाब से हो सकता है, ये उसको अलाइनमेंट कर देता है और वो वैल्यू नियर अबाउट 100.67 जो एक्चुअल वैल्यू है फ्लोट में वो सेव हो जाती है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि फ्लोट की वैल्यू को, इस कांस्टेंट को वही प्रिंट कराएं जो कि यहाँ पर है, तो आपको इसको बताना होगा कि आई वांट टू प्रिंट इट लाइक फ्लोट। सो आपको यहाँ क्या लिखना होगा? f लिखना होगा इस पूरी वैल्यू के आगे। अगर आप इसके आगे f लिख देते हैं 100.67 f, तब जो कुछ भी यहाँ पर प्रिंट होगा वो सारा क्या होगा? वो सारा का सारा बेसिकली फ्लोट के जैसा आपने दिया है वैसा ही प्रिंट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर अगर हमने देखा 100.669998, तो ऐसा क्यों हुआ? हमने इसको f दिया, इसके बाद भी ये नहीं हुआ। द रीजन इज कि हर कंपाइलर के लिए ना ये अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अगर आप इसको किसी और कंपाइलर पे जैसे टर्बो सी पे चलाएं तो हो सकता है ये काम कर जाए, लेकिन आगे आने वाले कंपाइलर्स में इन चीजों को इररिलेवेंट कर दिया गया होगा। जैसे ये जो कंपाइलर है ये लेटेस्ट कंपाइलर है, C++14 का कंपाइलर है। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीजों को इररिलेवेंट कर दिया गया है, तो यहाँ पर ये चीज ऐसे काम नहीं करती। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करता था, ये आज इस कंपाइलर के लिए, जिस कंपाइलर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ वहां पर ये वैलिडेटेड नहीं रह गया है। ठीक है, मैं इसको डबल करके एक बार देख लेता हूँ क्या वहां पे काम करता है। तो बहुत सी चीजें कंपाइलर डिपेंडेंट भी होती हैं, बट हाँ अगर आप इसको प्रिंट कराते हो तो आपको ये चीज देखो, अब यहाँ पे मैंने डबल दिया था, इसके बावजूद भी मैंने f दे दिया ना। f देने पर इसको फ्लोट की तरह ही वो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये फ्लोट की तरह इसको कंसीडर कर रहा है f देने पर डबल के केस में भी, राइट। अगर मैं ये हटा लूं तो ये सही डबल को प्रिंट करेगा। ठीक है, अब देखो यस 100.6700, ये जितना प्रेसिजन है उसके अकॉर्डिंग प्रिंट किया, बट जैसे ही f किया तो वैसे ही इसने क्या किया, इस डबल को भी फ्लोट की तरह कंसीडर किया, और जब मैंने इसको प्रिंट कराया तो 100.669998 ऐसे प्रिंट करा दिया इसने। सो इट मीन्स कि वो जो f था, जो फ्लोट वैल्यू प्रिंट कराने के लिए था, वो इस कंपाइलर में जो मैं लेटेस्ट यूज कर रहा हूँ वहां पे उसका सपोर्ट नहीं है। लेकिन डबल के केस में अगर आपने f यहाँ पर लिख दिया तो इसका सपोर्ट अभी भी बाकी है कि वो डबल वैल्यू को फ्लोट की तरह कंसीडर करेगा, राइट। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, राइट, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में किसी नए कंपाइलर में ये और बदल जाए, इसमें और चेंजेस आ जाएं, राइट। बट हाँ इन चीजों को याद रखिएगा, कभी भी इसके एब्सोल्यूट आंसर नहीं होते। यू कैन से कि हाँ समटाइम्स इट इज कंपाइलर डिपेंडेंट, कि हाँ इसको ये करने देगा या नहीं करने देगा। अगर आप टर्बो सी में देखें ना, ये फ्लोट करके फ्लोट fval एंड 100.67f, अगर आप ये करके देखेंगे तो टर्बो सी में हो सकता है कि ये 100.67 ही यहाँ पर प्रिंट कराए। तो ये आप करके देख लीजिएगा, टर्बो सी का कंपाइलर अगर आपके पास है तो वहां देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर ये अभी भी इस चीज को 100.669998 की तरह ही लेगा। ठीक है, अगर मैं इसको 100.67 ले लूं और यहाँ पर डबल के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसको देखूं, डबल के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो परसेंटाइल LF है। ठीक है, हम परसेंटेज f यूज कर रहे थे किसके लिए? फ्लोट के लिए, लेकिन डबल के लिए हम क्या यूज करते हैं? परसेंटेज LF। तो हम इसको अब देखते हैं कि ये क्या करता है। अभी भी देखिए LF करने के बावजूद भी ये अपने प्रेसिजन को छोड़ता नहीं है। मतलब डबल फ्लोट से डबल में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं हो रहा, वो फ्लोट ही रहता है, वो अपने आप को फ्लोट पे ही अलाइन कर लेता है। यानी फ्लोट और डबल की जो कन्वर्जन है वो इस तरीके से नहीं की गई है, ठीक है, कि इसको सपोर्ट करे। ठीक है, सो ये था आज का लेक्चर, आज का वीडियो। सो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से फ्लोट और डबल को प्रिंट कराया जा सकता है, फ्लोट और डबल की हैंडलिंग कैसे होती है। इसको आप याद रखिएगा अगर आप 2019 कंपाइलर का यूज कर रहे हैं तो, क्योंकि ये बहुत काम आएगा आगे चल के और गलतियां होने से आपको रोकेगा अगर ये कॉन्सेप्चुअली क्लियर है तो। अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होते रहेंगे कि यार ये क्या हो रहा है, राइट। तो बेटर इज कि अगर आपके पास एक बिग प्रेसिजन डेटा टाइप है तो आप जो है सही तरीके से यूज करने के लिए
आप डबल को ही यूज करें फ्लोट के बजाय। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे ही डबल को फ्लोट एलएफ के साथ करते हैं, ये अपने आप ये सही तरीके से काम करने लगता है। ठीक, तो ये चीज हमने देख ली। अगले वीडियो में हम फिर देखेंगे कि किस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, और क्या एक फ्लोट को डबल में, क्या एक फ्लोट को इंटीजर में, क्या एक इंटीजर को एक फ्लोट में कन्वर्ट कराया जा सकता है डायरेक्टली या नहीं कराया जा सकता। ये चीज हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस और कन्वर्जन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का जो लेक्चर था वो इतना ही था। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।